हेलो स्टूडेंट्स। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, स्टेट बैंक पीओ और तमाम एग्जाम्स जो अगले 3-4 महीने में होने वाले हैं, इसमें करेंट अफेयर्स एक मेजर इंग्रेडिएंट है। आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छी तैयारी की जरूरत होती है, जिसमें हम आपको जबरदस्त हेल्प करने वाले हैं। हम बराबर लेकर आ रहे हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, और बिल्कुल ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर पॉइंट्स लेकर आते हैं। तो देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या हैं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या मिलने वाला है आपको, और क्या है ट्रेंडिंग। तो ये सारी तमाम चीजें जिसमें आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नितिन गडकरी जी ने ऐसा कहा है कि कुछ परसेंटेज और भी टैक्स बढ़ा दिया जाए डीजल कार पे या डीजल व्हीकल पे, ताकि वो डिस्करेज हो, क्योंकि ऐसा उन्हें लगता है कि इससे काफी पोल्यूशन बढ़ता है। तो चलिए इस सारे पॉइंट्स को लेकर हम स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे यहाँ। तो यह पहला आ रहा है, विच कंट्री was hit recently by storm Daniel, killing more than 5,300 people and thousands missing। तो यहाँ पे साइक्लोन डैनियल किस कंट्री को हिट किया है रिसेंटली, जहां पे 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं? और ये इसका राइट आंसर है लीबिया। लीबिया इज द राइट आंसर। इन द 2023 यूएस न्यूज वर्ल्ड एंड रिपोर्ट रैंकिंग, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन अमंग द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड? और इसका राइट आंसर है 30वां, 30th रैंक है इंडिया का। लास्ट ईयर ये रैंक था 31st, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इन पार्टनरशिप विद विच इंडियन fintech startup has NPCI introduced the contactless payment wearable ring called OTG ring। यह एक तरह का इयरिंग है, ये देखिए यहाँ पहना हुआ है, जिससे कॉन्टैक्टलेस आप एटीएम में अपने पेमेंट ले सकते हैं या और जो काम है वो कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, इसके लिए ओटीजी रिंग आया है। तो यहाँ ये बताना है कि एनपीसीएल ये जो कंपनी है, ये किसके साथ मिलकर ये इंट्रोड्यूस किया है, और राइट आंसर है इसका लिव क्विक। जी हाँ, लिव क्विक इज द राइट आंसर। सो एनपीसीएल हैज इंट्रोड्यूस्ड द ओटीजी रिंग, अ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरेबल रिंग, अप इन पार्टनरशिप विद द इंडियन फिनटेक स्टार्टअप लिव क्विक। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर दैट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान? बराबर काफी हीटअप रहता है ये बॉर्डर इंडिया का पाकिस्तान से और इंडिया का चाइना से। यहाँ आपको ये बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, और राइट आंसर है इसका रेडक्लिफ लाइन। वैसे एक दो और भी बता दूं, यहाँ डूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का लाइन है, और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का के बीच का ये लाइन है, राइट। सो इट वाज नेम्ड आफ्टर सर सिरिल रैडक्लिफ, ये वाला जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन दैट ड्रीव द लाइन। द लाइन वाज ड्रॉन इन 1947 शॉर्टली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। एग्जाम माइंड्स में क्या है, करंट अफेयर्स में क्या पॉइंट्स है, हाईलाइट्स नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है न्यूज, ट्रेंडिंग क्या है, ये सारी बातें। तो अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और आने वाले एग्जाम्स को आप काफी कॉन्फिडेंस से हैंडल कर पाए। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट एडिशनल जीएसटी यहाँ पहले ही से 28% है, अब और कितना ये ऐड करना चाहते हैं नितिन गडकरी जी डीजल के जो भी व्हीकल हैं उस पे, और उनका आर्ग्यूमेंट है कि इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। तो इसका राइट आंसर है 10%। यह उन्होंने रिकमेंड किया है कि 10% और इस पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, ताकि लोग डिस्करेज हो इसको खरीदने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विच कंट्री प्लेस द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2 बिलियन, जी हाँ 2 बिलियन किस कंट्री ने दिया है फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड? और ये हुआ है G20 लीडर समिट जो रिसेंटली हुआ है इंडिया में, वहां पर यह अनाउंस किया गया है। $2 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड में कौन सा कंट्री दिया है? और इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, एक बहुत बड़ा। इनफैक्ट यहाँ देखिए आप, द यूके हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट ऑफ $2 बिलियन टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड
at the G20 Leaders Summit, marking the largest single funding pledged by the UK to combat global climate change. अगला पॉइंट चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आगे. Who endorsed the Goa roadmap and the Travel for Life program? So किसने एंडोर्स किया है ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम को? और पूरा इसे अगर पढ़ें तो गोवा रोड मैप एंड द ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम को किसने एंडोर्स किया है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हैं. G20 लीडर्स, इंडियन गवर्नमेंट, यूएनओ, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और राइट आंसर है G20 लीडर्स. The G20 leaders endorsed the Goa roadmap and the Travel for Life program during the G20 Leaders Summit held in Delhi on September 11-12, 2023. The Goa roadmap is a blueprint for sustainable global tourism, and the Travel for Life program is a global campaign to promote sustainable tourism. Next point are which Indian railway station received the Green Railway Station certification by the highest rating of platinum from the Indian Green Building Council IGBC. So किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है? और यहाँ 4 ऑप्शन है और राइट आंसर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन. जी हाँ, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है व्हेन इज हिमालयन दिवस सेलिब्रेटेड? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालयन दिवस सेलिब्रेशन, और राइट आंसर है इसका 9th ऑफ सितंबर. पहला ऑप्शन 9th ऑफ सितंबर. इनफैक्ट ऐसा करने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी ताकि इकोसिस्टम मेंटेन रहे, और वहाँ कुछ और भी कारण है, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ वेस्ट हिमालयास पर मिलते हैं, तो उन सब के लिए लोग जागरूक हों और इस तरह का कोई और क्लाइमेट हैजर्ड क्रिएट ना करें. तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी के. और अब हम चलते हैं अपने क्लासिक चीज पे, और वो है रिवीजन. जी हाँ, हम ऑलमोस्ट एवरीडे आपको देते जा रहे हैं रिवीजन के लिए, ताकि अगर कुछ छूट गया हो तो आप इसे यहाँ पर एक जगह कलेक्शन में पढ़ करके और उन चीज को रिवाइज कर सकें. तो आइए देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार अवार्ड फॉर द ईयर 2023 फॉर एशिया एंड इंडिया किसको मिला है? तो ये क्लाउड थैट को. Union Minister Dharmendra Pradhan has tied up with whom to empower teachers and entrepreneurs? And right answer is Meta. Indian Renewable Energy Development Agency Limited has tied up with which bank for the development of renewable energy? And right answer is Union Bank of India and the Bank of Baroda. What is the name of the India's first AI-powered anti-drone system? और मैं आपको बता दूं, इसको तो कुछ खासी तरीके से आप याद रखिएगा, वो है इंद्रजाल. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारा देखना है आपको, और क्योंकि यहाँ पर खास जो पॉइंट्स है वही हम लेकर आते हैं, लेकिन ये इंद्रजाल जरूर याद रखिएगा. मुझे ऐसा लगता है कि भर भर के आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आएंगे. सो इंडियन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन, और राइट आंसर इज लोकेश सूजी. और 43rd एशियान का समिट कहाँ पर हुआ है रिसेंटली? वो हुआ है जकार्ता में. और विच सिटी विल द इन्वेस्टर ग्लोबल समिट बी ऑर्गेनाइज? इन्वेस्टर ग्लोबल समिट भारत में कहाँ पर होगा? और राइट आंसर है इसका देहरादून. मेंस हॉकी एशिया कप किसने जीता? इंडिया ने जीता. और हाँ, इंडिया फाइनल में भी पहुंच गया एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप में, इंडिया और श्रीलंका. आप देखते हैं उसमें कौन जीतता है, और जीतेगा और हमारे यहाँ न्यूज में उसे इंक्लूड करेंगे. राइट. नेक्स्ट है विच टीम वन द डूरेंट कप 2023? राइट आंसर इज मोहन बगान सुपर जायंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक. और दीपक गुप्ता राइट आंसर है इसका. हु वाज द साइंटिस्ट हु गेव वॉइस टू काउंटडाउन ऑफ चंद्रयान 3 हु पास्ड अवे? जी हाँ, चंद्रयान 3 के लिए जो आवाज देती थी लाइक 5 4 3 2 1, उसके बाद वो ब्लास्ट होता था, अब ये नहीं रही, और इनका नाम है एन वालारामथी. और लास्ट पॉइंट है आज का यहाँ, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ये है थर्मन षणमुगारत्नम. जी हाँ, मुश्किल है इनका प्रोनाउंसिएशन, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है,
तो ये थे सारे पॉइंट्स आपके, उम्मीद है आपको बहुत काम आएंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।